ये हो गया 20 मीटर ऊंचा भवन। अब देखो यहां पे भवन के शिखर पर लगी एक, रुकिए भवन को थोड़ा सा हम अब याद देखिए, भवन के शिखर, भवन का शिखर कौन हुआ है ना, है। तो भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, टावर समझो जैसे। अब एक ऊपर मीनार खड़ा करो, क्या खड़ा करें, एक मीनार खड़ा करते हैं। हमने एक मीनार खड़ा कर दिया। तो मीनार के तल, मीनार का तल हो गया है नीचे वाला भाग, तो तल और शिखर से उन्नयन कोण, तो पहले तल से बना रहा है 45, तल से कितना बना रहा है, तल से बना रहा है 45, और शिखर से बना रहा है 60। शिखर से बना रहा है 60, तो तल से बनाने वाला है और शिखर से बनाने वाला है पूरा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार यानी कि ये ऊपर में जो लगा है, चलिए देखिए नामकरण, ए बी सी, बिंदु जमीन से जो खड़ा है 20 मीटर ऊंचा भवन, ये तो दिया हुआ है, ओके। और इसके मीनार पर जो है ए बी, ये भी हमको निकालना है, यही मीनार की ऊंचाई है। अब देखो क्या दिया है, 45 डिग्री दिया है छोटका के, अब बड़का का दिया है 60 डिग्री। लंब है, और नामकरण इधर भी कर लिया जाए, ए बी सी, यहां पर कर लिया जाए डी। चलिए पहले हम आते हैं बड़का त्रिभुज में, 60 वाला में। तो बड़का त्रिभुज है ए सी और डी, एसिड हो गया। वहां बड़ा पुअर आ रहा है जी, हमारे इसका जोड़। अब यहां देखिए, अगर इसमें देखा जाए, यहां पर लिख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा, लाल बटे कक्का। फिर से वही काम, लंब और आधार का कॉम्बिनेशन करना है, लंब और आधार। अब देखिए यहां पे लंब पूरा है एसी, लंब एसी है, और एसी दो भागों में बटा हुआ है, ए बी प्लस बी सी। तो पहले हम लिखते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब है हमारा एसी, आधार है हमारा सी डी। एसी दो भाग में है, ए बी प्लस बी सी, एसी दो भाग में है, ए बी प्लस बी सी, सी डी का सी डी। हमने तोड़ ममोड़ के लिख दिया जैसे जो है। अब tan 60 डिग्री, बड़का त्रिभुज है 60 डिग्री। अब देखिए ए बी हमारा है, ए बी तो ए बी रहेगा, ए बी तो निकालना ही है, प्लस बी सी दिया है कितना, सी डी भी नहीं दिया है, दिक्कत यही है। तो tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान है, अब देखिए ए बी
हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया करेंगे हम लोग तो क्या होगा, √3 गुना CD AB + 20। ठीक, इसको समीकरण 1 मान के रखे रहो। अभी इसको हमने समीकरण 1 मान के यहां पे रखा हुआ है। ऑफलाइन में लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ऑनलाइन खत्म करेंगे तो ऑफलाइन पर अटैक करेंगे, इसलिए आप लोग अपने क्लास में ही रहिए, आप लोग मत उधर उधर करिए। अब देखिए छोटे वाले त्रिभुज में आते हैं, BCD, BCD में अगर देखा जाए बाबू तो सेम प्रोसेस है, बस टाइम 45 लेंगे क्योंकि छोटा में 45 बन रहा है। कैसे मालूम, 45 का हाई है और 60 का पूरा है, ये तो क्लियर है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो टाइम 45 बराबर लंब हो गया BC और ये हो गया हमारा सेम CD। 45 का तो होता है 1, BC हो गया 20, CD आपका निकालना है, अभी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई। CD बराबर कितना हो गया, समीकरण 2, CD का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए। CD का मान समीकरण 1 में रखने पर ओके, समीकरण 1 में आते हैं हम लोग, √3 गुना CD का मान है 20 रख दिए, बराबर में AB जो निकालना था बच गया और प्लस का 20, हमको चाहिए था AB यहां से आसानी से निकल गया, गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा 20√3, ये हो जाएगा AB + 20 है प्लस में इधर फेंक लीजिए, ये 20√3 माइनस का 20, ये दोनों में 20 है, 20 कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा √3 माइनस का 1, ये हो जाएगा मीटर आपका AB, और यही आपका AB की लंबाई है, यानी मीनार की लंबाई है। यही आपका AB का लंबाई है जो मीनार का लंबाई था। तो इसमें भी आपको वही देखने को मिला सेम कि सबसे पहला चीज आपको इस फिगर पर कांस्टेंट करना होगा। अगर जिससे फिगर बन गया लैंग्वेज के हिसाब से तो फिर मैथ तो यहीं पर खत्म हो गया। ध्यान रखना है, जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे करते जाइए करते जाइए करते जाइए, जो निकालना है सही प्रोसेस है, ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। आपको ज्यादा कुछ अपना मन से दिमाग लगाना ही नहीं है, बस सही तरीका है कि फिगर को समझ जाइए। फिगर अगर बन गया उसके बाद से तो क्या रखना है, टाइम रखना है, साइन रखना है, कोस रहना है, वो तो आप समझते हैं यहां से, उसके बाद से रखते जाइए बस। हाँ, यहां पर एक चीज है कि आपको इसका मान थोड़ा याद करना पड़ेगा, जो 8.4 में करवाया हुआ है। यहां भी देखिए मान याद रहेगा तभी बनेगा। एक चीज ये समझना होगा, दूसरी चीज कोण समझना होगा कि पहले पूरा का कोण कौन है, छोटका का कोण कौन है, यो समझना होगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं, हम देखते हैं। उसके बाद से ये रूट वाला का कहानी मत घबराइएगा, कॉमन वाला कहानी मत घबराइएगा, नहीं तो पूरा मैथ गलती हो जाएगा। बेसिक चीज है, प्लस से जाता है तो माइनस में, दोनों मिलता है तो कॉमन निकाल दिया जाता है, उसके बाद हो गया आंसर। तो ये सब चीज बेसिक चीज है। अगर आप इसको मैथ में भारी कहोगे तो फिर तो बात अलग हो गया। ये तो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है। देखने में सिर्फ मैथ बड़ा लगता है लेकिन बड़ा है नहीं, मैथ आसान मैथ है। आगे बढ़ते हैं।
क्या कह रहा है आगे? कह रहा है कि एक पेंडस्टल के शिखर पर पहले क्या बोले हैं? पहले क्या बनता है बाबू? जमीन बनता है। क्या बनता है? सबसे पहले जमीन बना लीजिए। जमीन बन गया आपका, आधा निकल गया आपका आधार क्या है। अब क्या करना है कि एक पेड़ स्थल के शिखर पर, पेड़ स्थल भी बना लेते हैं हम लोग, पेड़ स्थल बनाते हैं। चलिए पेड़ स्थल बना लिए। तो एक पेड़ स्थल के शिखर पर, शिखर का मतलब कहा? इसके ऊपर। कहां पे? इसके ऊपर। ऊपर में क्या है? 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है। अब इसके ऊपर हम मूर्ति खड़ा कर दे रहे हैं, इसके मूर्ति ऊपर खड़ा कर दिया जा रहा है। ओके, जैसे ही मूर्ति खड़ा किया जा रहा है तो देखा गया मूर्ति खड़ा कर दिया। मूर्ति की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है। भूमि के एक पाद बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर बाबू है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है। चलिए 60 डिग्री का उन्नयन कोण मूर्ति के शिखर से उड़ाइए। ये रहा ठीक 60 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री। फिर क्या कहा? फिर कह रहा है और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का, पेंडस्टल का शिखर है, पेंडस्टल शिखर है, पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन को 45 डिग्री बन रहा है। तो यहां से एक और खींचाएगा, जो 45 हो जाएगा। ये ओके। अब कह रहा है पेंडल की ऊंचाई ज्ञात करें। थोड़ा सा आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि इसका ऊंचाई कह रहा है, नामकरण कर दो, ए बी सी डी, इसका बीसी का। इसके पहले वाला मैथ पर थोड़ा फोकस करिए। तो इसमें ऊपर था उसका निकालना था, इसमें कहां है? नीचे है, उसका निकालना है। अंतर बस वही है, मैथ हूबहू है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? सेम प्रोसेस से चलेंगे, हल करते हैं। देखिए पानी है क्या? बोतल है कोई? क्या हो गया? ले दे थोड़ा, पड़े भरते। देखिए हम लेंगे सबसे पहले बड़ा वाला। तो बड़ा वाला 60 डिग्री है बाबू। देखो ए डी और सी, एडीसी में सेम प्रोसेस है। कंफ्यूजन बच्चा ना हो इसलिए पहले लिख लो, आदत पड़ जाएगी तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास लंब ऑलरेडी मजदूर है, आधार से निकालना है, कौन से कोई लेना देना है नहीं। tan थीटा का प्रयोग होगा लंब बटा आधार। तो बड़का त्रिभुज में है तो लेंगे पहले AC, अब बटा में करेंगे DC। AC को सेम बांटेंगे बाबू, AB प्लस BC, जैसे उसमें बांटे थे। और नीचे हमारा DC चुपचाप से रहेगा। tan बड़ा वाला है 60 डिग्री बाबू,
ए बी तो हमको निकालना दिया हुआ है, ए बी इस बार ऊपर का दिया है 1.6। बीसी निकालना है, बीसी को साइलेंट रख दीजिए। डीसी बिना निकलेगा नहीं, डीसी अगला बार में आएगा जैसे उसमें आया था। tan 60 का मान कितना होता है आप लोगों ने बताया है √3। यहां पर 1.6 एज इट इज उतर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, डीसी गुना √3। यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं। इसको शांति से एक समीकरण मान के साइलेंट छोड़ दीजिए। इधर आते हैं अगला त्रिभुज में, ट्रायंगल छोटा वाला बीडीसी। बीडीसी ओके, बीडी से में अगर बात किया जाए तो आप देखिए कि सेम होगा, लेकिन हो जाएगा क्या आपकी बात tan 45 डिग्री। ये आपका बीसी हो जाएगा सिर्फ छोटा वाला त्रिभुज में, ये हो जाएगा डीसी। सेम प्रोसेस 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बीसी बटा डीसी। अब ये कहानी हो गया, डीसी में 1 से अगर गुना कर रहे हैं तो वही डीसी बराबर बीसी, डीसी बराबर बीसी। क्या बोला? जो बीसी का मान है वो किसका मान है? डीसी का मान है। जो बीसी का मान है वही क्या मान है? डीसी का मान है। अब यहां पर हम लोगों को क्या करना होगा कि डीसी के जगह क्या रखना होगा? बीसी रखना होगा, क्योंकि ये तो मामला लड़ गया है, कोई अंक आ नहीं रहा है, क्योंकि यहां पर बीसी भी नहीं है। और यहां से अगर देखा जाए तो बीसी निकाला जा सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, डीसी की जगह बीसी रख देते हैं। निकालना क्या हमको? बीसी ही निकालना है ना। तो समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 का मान समीकरण वक्र में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ये देखिए डीसी है, डीसी बराबर है बीसी, तो हम रख देंगे बीसी गुना का √3 बराबर में ज्यों का त्यों। हम बीसी के जगह डीसी भी रख सकते थे, लेकिन हमको मान चाहिए बीसी का ही, तो डीसी की जगह बीसी ही रखा जाएगा, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा बीसी √3, ओके, और ये हो जाएगा आपका 1.6 प्लस बीसी, ओके। ये बीसी को इधर फेंकते हैं हम लोग, बीसी √3 माइनस का बीसी बराबर का 1.6। बीसी को कॉमन निकाल लेते हैं, ये बच गया √3 माइनस 1 बराबर का 1.6। ओके, ये बीसी गुना में उधर जाएगा तो भागा में, √3 माइनस 1 बराबर 1.6, ये गुना में आ गया भागा में। अब क्या करेंगे कि अगर ये भागा में है, अगर ये भागा में है तो गुना में आ सकता है, ये गुना में है तो भागा में जाएगा, ये बट्टा में कर दीजिए। बीसी का मान घबरा रहा था, बीसी का मान क्या आएगा? अगर इधर गुना करें, ऐसे कर लेते हैं ना, यहां है ना, यहां से इसको कर लेते हैं बीसी का मान, बीसी बराबर 1.6 बटा ये गुना में इधर भागा में करो,
ठीक है। अब हमको पता है कि रूट का नीचे होना त्रिकोणमिति में शोभा नहीं देता है, नहीं रखा जाता है, तो इसको परिमेयकरण करते हो, √3 + 1 और परिमेयकरण उल्टा चिन्ह से करते हैं। PC बराबर 1.6 मल्टीपाई √3 + 1 बटा a माइनस बी और a प्लस बी, a² माइनस b²। BC बराबर मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो 1.6 √3, चाहे उसको छोड़ो और मल्टीप्लाई इधर कट जाएगा अपने, 1.6 √3 + 1, हाँ ठीक है। अब बटा में √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। BC बराबर 1.6 √3 + 1 बटा में 3 में से गया, ये कटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 0.8। आपका आएगा आंसर BC बराबर, अब हल कर लीजिएगा, 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1। यहां से और भी हल हो सकता है, यहां से √3 का मान रख के या फिर मल्टीप्लाई करके, उतना कोई जरूरत नहीं है आपको। यहां से BC को ही हम लोग कॉमन ले किए हैं। एक और प्रोसेस था, हम लोग यहां से BC का मान निकाल सकते हैं, इसको माइनस करके ले दे के बात वही पड़ता है, जैसे प्रोसेस गया है उसी तरह से लेकर हम लोग चले गए हैं, है ना। एक और क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि